हेलो स्टूडेंट, हम एक बार फिर से अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। एक बार मैंने करवा दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करवा रहा हूं। सम स्टूडेंट को इसमें कुछ दिक्कत आई थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, हमें ओशियन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमारे अर्थ पे लगभग 71% एरिया पे ओशियन है और 29% एरिया पे लैंड मास है, कॉन्टिनेंट है। लेकिन हमें जो प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाई दे रहे हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन, ये पास्ट में भी ऐसे नहीं थे और जो हमारा आगे समय आएगा उसमें भी ये पोजीशन है कॉन्टिनेंट और ओशियन की, ये सेम नहीं रहेगी। इसमें चेंज आता रहता है। जो कॉन्टिनेंट है वो एक स्थान से थोड़ा अलग होते जाते हैं, ओशियन अपना एरिया बढ़ाते जाते हैं। इसके बारे में अलग अलग ज्योग्राफर ने अलग अलग थ्योरी दी गई है। इनमें सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरी है वो है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर कहीं भी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम सुने तो इस थ्योरी को सबसे पहले जो इसका मेन ज्योग्राफर है उसका नाम है अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर जो कि जर्मन के हैं, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, है। इन्होंने अपनी थ्योरी 1912 में दी थी, जिसका नाम था कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले सभी कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट में आते थे। उन्होंने बताया कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी थ्योरी है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया था कि जो अर्थ है उसमें एक ही कॉन्टिनेंट बना हुआ था, ये हमारी अर्थ है, एक ही कॉन्टिनेंट था, कुछ इस प्रकार से था ये, और इक्वेटर लाइन यहां से क्रॉस होती थी। ये था नॉर्थ, ये था साउथ, लेकिन ये तो था ग्लोब का, लेकिन अर्थ का नॉर्थ यहीं पे ही था उस समय। इसको क्या नाम दिया? इसका नाम था पैंजिया। इसको बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट। और जो यहां पे ओशियन था, सुपर ओशियन, उसका नाम था पैंथलासा, पैंथलासा। वैगनर ने बताया कि बहुत समय पहले जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो एक कॉन्टिनेंट हुआ करते थे जिसका नाम था पेंजिया, और एक ओशियन हुआ करता था, पूरा बड़ा एक ओशियन, यहां पे वाटर इसके चारों ओर था, और इस ओशियन का नाम था पैंथलासा। लेकिन 200 मिलियन ईयर के बाद पेंजिया ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, फिर पेंजिया टूटकर इस पोजीशन में आ गया कि इसका एक पार्ट टूट के ऊपर की ओर हो गया और एक पार्ट ब्रेक होके नीचे की ओर हो गया। जो ऊपर वाला था उसका नाम था लोरेसिया और नीचे वाले का नाम था पार्ट का
गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया ब्रेक हुआ कब? 200 मिलियन ईयर के बाद में, और तब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, अंगारा लैंड। जो इसका ऊपरी पार्ट है उसमें तो ऊपर वाले कंट्री बने, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और जो गोंडवाना लैंड है इसमें बने साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया का जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट इसी गोंडवाना कॉन्टिनेंट से बना हुआ है। बस इन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में इतना ही बताया। और इसमें आगे जो एविडेंस है, वो एविडेंस कौन कौन से हैं जो इसकी सपोर्ट में है। अपनी थ्योरी की स्टार्टिंग उन्होंने यहीं से की थी। इसके बाद में बात करेंगे एविडेंस की। माइंड में कंसेप्ट क्लियर करते जाना है, याद तो आप बुक से भी कर सकते हो। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में कौन कौन से एविडेंस है? फर्स्ट तो आता है हमारा जिगसा फिट। जिगसा फिट क्या है? में जो हमें शेप दिखाई दे रही है ब्राजील की, साउथ अमेरिका की, और वही हमें शेप बिल्कुल उसके जैसी हमें अफ्रीका की शेप मिलती है कोस्ट लाइन की। और वो हमें अगर कंप्यूटर से कोई प्रोग्राम बनाए इनके मैप से, वो बिल्कुल एकदम से ऐसे फिट होंगे कि बिल्कुल पहले जुड़े हुए थे। इसको बोलते हैं जिगसा फिट। थोड़ा सा मैं इसको बना के एक्सप्लेन बनाने की कोशिश करता हूं कि जो हमारा ब्राजील, साउथ अमेरिका है वो इस तरह से है, और अफ्रीका इस तरीके से है। तो हमें लगेगा ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं जिगसा फिट। इसकी कोस्ट लाइन और इसकी कोस्ट लाइन बिल्कुल मैच करती है, ये इसके अंदर फिट हो सकती है, ऐसे लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं जिगसा फिट। सेकंड है टिलाइट। टिलाइट क्या है? ये एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो ग्लेशियर के डिपोजिशन होने से बनती है। ग्लेशियर के डिपोजिशन से बनती है, और ये डिपोजिशन हमें कई प्रकार के सरफेस में मिलता है, जैसे कि गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो इंडिया का पार्ट है, साउथ का, दक्षिण के पार्ट है कर्नाटक, महाराष्ट्र, और ये कई आंध्र प्रदेश ये आते हैं, ये गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। लेकिन इनके अंदर भी टिलाइट हमें 6 प्रकार के लैंडमास, 6 टाइप के लैंडमास हमें मिलते हैं। इसमें कई कंट्री और भी आ जाते हैं, अंटार्कटिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इन सभी में टिलाइट सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो हमें मिलती हैं। कि इनमें कभी प्राचीन टाइम में, एंशिएंट पीरियड में भी इनमें ग्लेशियर डिपोजिशन हुआ होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं मिलता, ना ही कोई यहाँ पे रेनफॉल होती है, ना ही कोई यहाँ पे स्नोफॉल होती है। रेनफॉल तो होती है लेकिन स्नोफॉल नहीं होती, और ना ही यहाँ पे ग्लेशियर के हमें कोई दिखते हैं। लेकिन पास्ट टाइम में जरूर ये यहाँ पे कोई ग्लेशियर डिपोजिशन हुआ होगा, इसलिए हमें इसके सपोर्ट में एक टिलाइट मिलता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की। थर्ड हमारा इसमें पॉइंट है, द रॉक्स आर
सेम एज। थर्ड हमारा इसमें पॉइंट था, द रॉक्स आर सेम एज। जो ओशियन के दोनों साइड में हमें मिलती है, अटलांटिक ओशियन के, एक तो साउथ अमेरिका की और एक अफ्रीका की, उन दोनों कॉन्टिनेंट्स में रॉक्स है, वो उनके जो कोस्ट लाइन पे मिलती है वो सेम एज की मिलती है। जैसे कि इस साइड में अफ्रीका, साउथ अमेरिका है और इस साइड में अफ्रीका है। इन दोनों कॉन्टिनेंट की यहां की रॉक्स और हमारी यहां की रॉक्स, ब्राजील साइड की, इन दोनों साइड की रॉक्स सेम एज की है। जो कार्बन कंपाउंड से, रेडियो एक्टिव से हम निकालते हैं कि रॉक्स की एज कितनी है, उससे हमें पता चलता है कि इन दोनों की एज है, इन रॉक्स की, वो सेम टाइम की है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे इंडिया में भी, ये हो गया इंडिया, ये हो गया मेडागास्कर, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको रियल तो मैप में देख के समझ में आएगा, लेकिन आप इससे थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। यहां पे मेडागास्कर और इंडिया की जो रॉक्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये रॉक्स भी सेम एज की है। इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो नीचे नीचे वाला एरिया है, ये पास्ट टाइम में एक स्थान पे जुड़ा हुआ था, गोंडवाना लैंड का। और इससे अगला हमारा पॉइंट है प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट भी आपको इसी तरह से समझना होगा। आप मैप को देखिए, इस क्वेश्चन को करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। प्लेसर डिपोजिशन, प्लेसर डिपोजिशन भी सेम है, जिस तरह से रॉक्स थी वैसे ही। ब्राजील जो कंट्री है वो यहां पे ही है, इस कॉर्नर में। जो ब्राजील और यहां पे घाना, अफ्रीका का, साउथ अफ्रीकन कंट्री का यहां पे घाना कंट्री है। यहां पे भी हमें गोल्ड की जो माइन है वो मिलती है, अधिक मात्रा में गोल्ड डिपोजिशन है। और ब्राजील के भी इस एरिया में अधिक गोल्ड डिपोजिशन हमें मिलता है। इससे भी हमें क्या अनुमान लगा सकते हैं कि पास्ट टाइम में ये दोनों एक साथ हो गए, इसी के कारण यहाँ की रॉक्स मिलती है। और प्लेसर डिपोजिशन, गोल्ड माइन या कुछ भी जो गोल्ड का डिपोजिशन था वो भी एक स्थान पे रहा होगा। ये हो गया आपका प्लेसर डिपोजिशन। इसके बाद में हम बात करते हैं फॉसिल फॉइल्स। हमारा फिफ्थ पॉइंट है फॉसिल फॉइल्स। मेन जो जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स, उनके डिपोजिशन भी हमें ये पता लगाते हैं कि ये प्राचीन समय में एक साथ रहे होंगे। जैसे एक पास्ट टाइम में लेमूर नाम का कोई जीव था, इसके जो हमें फॉसिल मिले हैं इंडिया में, मेडागास्कर में और अफ्रीका में। अफ्रीका में, इंडिया, अफ्रीका और मेडागास्कर में लेमूर नाम का एक जीव है, उसके हमें फॉसिल मिले हैं। इसीलिए इन तीनों को लेमूरिया कहा गया है कि ये पास्ट टाइम में एक स्थान पे ही होंगे। और इसी तरह एक मैसोसूरस नाम का रेप्टाइल है। रेप्टाइल मीन जो रैंक के चलते हैं, छोटा जंतु, वो सेम अफ्रीका के कंट्री में और ब्राजील में, दोनों जगह पे इसके फॉसिल फॉइल्स हमें मिलते हैं, इसके जीव के हमें अवशेष मिलते हैं। हमारे पांचों पॉइंट सेम थ्योरी पे इसके एविडेंस देते हैं कि पास्ट टाइम में ये कॉन्टिनेंट एक स्थान पे रहा होगा।
इन 500 पॉइंट को आपको याद करना है। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो एक स्थान पे थे, इन स्पेंजिया के ब्रेक होने का क्या कारण है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बुक से पढ़ना, एक बार मैप से देख के इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करना, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अफ्रीका कहां पे है, मेडागास्कर कहां पे है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी लोकेशन देखोगे और आप इसको पढ़ोगे तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फोर्स, इसके अंदर कौन कौन से फोर्स लगे हैं जिनके कारण पेंजिया ब्रेक हुआ है। फर्स्ट तो है पोलर फ्लिंग फोर्स। पोलर फ्लिंग फोर्स ये किसके कारण लगता है, रोटेशनल ऑफ अर्थ के कारण। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है, पोलर फ्लिंग फोर्स अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है, उसके कारण जब फोर्स जनरेट होगा उसके कारण इसमें पेंजिया ब्रेक हो सकता है, ये अनुमान था उनका। और फर्स्ट तो ये था, सेकंड था टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स के कारण पेंजिया ब्रेक हुआ है, ये वैगनर ने कहा था। और टाइडल फोर्स किनके कारण लगता है, सन और मून के अट्रैक्शनल फोर्स के कारण। सन और मून के अट्रैक्शनल फोर्स के कारण इसमें टाइडल फोर्स लगता है, जिस कारण पेंजिया का ब्रेकअप हुआ था। ये इसके दो ही मेन रीजन थे जिसके कारण पेंजिया का ब्रेकअप हुआ। और कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको बस इतना ही याद करना है, आप इसको मैप से देख के पढ़िए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक बार मेरे से दोबारा पूछ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट डे इससे आगे की थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर समझ में आए तो भी बता देना, अगर ना आए तो भी बता देना।